वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, पुष्पा 2 ने वो कर दिखाया है जो कि आज से पहले इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी नहीं कर पाया। और आई थिंक सो पुष्पा के फैंस के लिए, अल्लू अर्जुन के फैंस के लिए सबसे बेस्ट हैप्पी न्यू ईयर है ये। आज है 1 जनवरी, यानी कि भाई 2025 का फर्स्ट डे। और जो पुष्पा 2 ने रिकॉर्ड क्रिएट किया है ना भाई 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 साहब, मैं बोलता हूं कि कोई सोच भी नहीं सकता, इमेजिन भी नहीं कर सकता। बड़े बड़े सुपरस्टार्स ऐसा रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए ना उनको क्या से क्या करना पड़ेगा, और जो छोटे सुपरस्टार्स हैं ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकते, लेकिन भाई वो कैसे करेंगे फिर ये भी क्वेश्चन उठता है। रिकॉर्ड आप लोग मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, 1000 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन ओनली इन हिंदी लैंग्वेज फ्रॉम इंडिया। अनबिलीवेबल RIP हिस्ट्री। वीडियो को लाइक करो यार यहां पर जितना हो सकता है, चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो मैंने आपको बोला था काफी टाइम पहले, 10 से 15 दिन पहले बोला था कि पुष्पा 2 वो फिल्म बनने जा रही है जो कि खाली इंडिया से भाई साहब हिंदी ग्रॉस कलेक्शन, नॉट नेट, ग्रॉस कलेक्शन 1000 करोड़ क्रॉस करेगी। इससे पहले भाई साहब पठान, शाहरुख खान की पठान एंड जवान, उन दोनों ने भी एक सिंगल लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में 1000 करोड़ क्रॉस किया था, लेकिन ओवरसीज कलेक्शन का उनको सपोर्ट था। बट यहां पर पुष्पा 2 इज द ओनली इंडियन फिल्म जिसको ओवरसीज कलेक्शन तो साइड पे कर दो ना, उसको हटा दो, सिर्फ इंडिया से इतनी हिंदी से कलेक्शन आई है कि 1000 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन ये भाई साहब इंडिया से कर गई। क्या रिपोर्ट है गाइस, वो देखते हैं, उसके बाद सारी बातें कि ये रिकॉर्ड कौन बीट कर पाएगा भाई। तो यहां पर मैं अगर आपको बताता चलूं तो अभी तक, यानी कि ये आज डे 28 है और कल डे 27 था, कल डे 27 तक पुष्पा 2 की हिंदी नेट कलेक्शन हो चुकी है 782 करोड़। अकॉर्डिंग टू मेकर्स ये नंबर्स होंगे, 1-2 करोड़ आके पीछे हो सकता है, लेकिन आप सिंपल वर्ड्स में मानो 780 करोड़, इससे ज्यादा ही होगा। 780 करोड़ की नेट कलेक्शन 27 डेज में, और इसको ग्रॉस में किया जाए तो लगभग 1000 करोड़, 1000 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन पुष्पा 2 ने कर ली है, जो कि इतना शॉकिंग रिकॉर्ड है ना मेरा भाई। बाकी सारे रिकॉर्ड्स को छोड़ दो कि साउथ लैंग्वेजेस में कितना किया और ओवरसीज से कितना आया, इस फिल्म ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी कि आज से पहले बड़ी बड़ी मूवीज आई। इवन कि अगर बड़ी मूवीज की लिस्ट की बात करूं तो दंगल ने 2000 करोड़ क्रॉस किए थे, बाहुबली 2 ने 1800 करोड़ क्रॉस किए थे, लेकिन पुष्पा 2 इज द ओनली इंडियन फिल्म एक ऐसा रिकॉर्ड क्रिएट करके जा रही है जो कि बेंचमार्क है। मुझे नहीं लगता कि आने वाले कई सालों तक, जैसे बाहुबली 2 का 1800 का रिकॉर्ड काफी सालों तक कोई तोड़ नहीं पाया था ना, अब आकर पुष्पा 2 ने तोड़ा है, तो इसी तरह पुष्पा 2 का भी ये रिकॉर्ड बहुत, मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों तक तो बीट नहीं होने वाला। बात करते हैं कि कौन बीट कर सकता है, लेकिन यहां पर एक और चीज है जो कि मैं ऐड करता चलो। 27 डेज में 780 या 82 करोड़ की नेट कलेक्शन, और यहां पर अभी गेम खत्म नहीं हुई है। यस मेरा भाई, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि लाइफ टाइम भाई साहब ट्रेड जो है वो कितना एक्सपेक्ट कर रहा है, और ट्रेड के अकॉर्डिंग 850 करोड़ की अगर लाइफ टाइम पुष्पा 2 की नेट कलेक्शन हो गई तो हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए। और मैंने बोला था जब पुष्पा 2 रिलीज हुई थी, तो रिलीज होने के 2-3 दिन के अंदर, कि पुष्पा 2 अगर 700 करोड़ की नेट कलेक्शन कर गई तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, लेकिन अब ट्रेड ये बोल रहा है 850। इस बार ट्रेड भी गलत हुआ। पहले ट्रेड ने बोला कि पुष्पा 2 इजीली 600 करोड़ की नेट कलेक्शन क्रॉस कर जाएगी, फिर ट्रेड ने बोला कि 700 करोड़ क्रॉस, फिर बोला 750, फिर बोला 800, नाउ 850 करोड़। और इसमें मुझे भी कोई डाउट नहीं है, क्योंकि भाई पुष्पा 2 की जो थिएट्रिकल विंडो है या OTT वालों के साथ, वो है 2 मंथ्स की, 1 महीना पूरा पड़ा हुआ है, 1 मंथ और कुछ दिन भाई। और 1 मंथ में 32, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 32 या 33 डेज हैं। अगर भाई साहब रोजाना ये 2 करोड़ भी कमाए और अभी से
ये 6 करोड़ कमा रही है भाई, कल 6 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन हुई, तो अगर ये डेली 2 करोड़ भी कमाए तो 850 करोड़ जो ट्रेड बोल रहा है वो 100% आने वाला है। 850 करोड़ की नेट कलेक्शन का मतलब है कि 1050 या इससे भी प्लस ग्रॉस कलेक्शन। आप सोचना जरा भाई, पठान जो कि बॉलीवुड की फर्स्ट फिल्म थी विदाउट चाइना जिसने 1000 करोड़ किए थे, उसने 1050 करोड़ की वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन की थी, 1050 करोड़ की वर्ल्ड वाइड टोटल। एंड पुष्पा 2 सिर्फ हिंदी लैंग्वेज से ग्रॉस कलेक्शन करेगी 1050 करोड़, बाकी लैंग्वेजेस को छोड़ दो। इवन के पुष्पा 2 की जो लाइफ टाइम इंडिया से नेट कलेक्शन होगी ना 850 करोड़। कई मूवीज की भाई साहब इतनी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है, मतलब कि कई मूवीज की इंडिया से इतनी ग्रॉस या वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है, कई मूवीज की है। ये ऐसे बेंचमार्क सेट करके जा रही है मेरा भाई, अनबिलीवेबल रिकॉर्ड क्रिएट। मुद्दा ये है अपकमिंग कौन सी मूवी ये रिकॉर्ड बीट कर सकती है, मैं आपको बताऊंगा। यहां पर मुझे लगता है कि बॉलीवुड की एक फिल्म है जो कि ये रिकॉर्ड बीट कर सकती है, और वो है पठान 2। देखो गाइस, मैं आपको एक और बात यहां पे क्लियर कर दूं, जब ऐसे रिकॉर्ड्स क्रिएट होते हैं ना, तो फिर जो अपकमिंग मूवीज होती हैं उनके डायरेक्टर्स को पता होता है कि हमने इन रिकॉर्ड्स को टक्कर देनी है, तो वो अपनी मूवी को और अच्छा बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि पठान 2 में वो पोटेंशियल है। रीजन, शाहरुख खान आप सबको पता है कि वो वैसे भी नंबर 1 रहना चाहते हैं, इस पे कोई डाउट नहीं, और वो बन भी जाते हैं क्योंकि वो है बहुत स्मार्ट। और अब उनको भी पता है कि पुष्पा 2 ने ये रिकॉर्ड क्रिएट कर दिए हैं, तो इन रिकॉर्ड्स को टक्कर देने के लिए वो कहीं ना कहीं पठान 2 वाईआरएफ के साथ मिलकर उसको बहुत अप लेवल पर लेकर जाएगी, इतना अप लेवल पर कि अभी हम सोच भी नहीं रहे। और ये बात तो खुद वाईआरएफ ने भी बताई थी कि भाई पठान जो 1 थी वो 10 पठान होना तो इज इक्वल्स टू 1 पठान 2 होगी, इतनी बड़ी फिल्म होगी। तो मुझे लगता है कि बॉलीवुड में पठान 2 एक ऐसी फिल्म है जो कि ये कर सकती है। उसके बाद पठान वर्सेस टाइगर, ये 2 मूवीज मुझे फिलहाल ऐसी नजर आती हैं जो कि अभी अपकमिंग ईयर्स में आएंगी, जो कि ये रिकॉर्ड बीट कर सकती है। इसके अलावा बहुत सी बॉलीवुड की आप बोल सकते हैं कि सीक्वल्स हैं जो कि अभी ऑफिशियल भी नहीं है, तो मैं उन पर बात करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन अगर मैं आ जाऊं साउथ पे, तो गाइस देखो, मैं ऐसा मानता हूं कि साउथ में एक सिंगल पार्ट फिल्म है जो अगर लेवल की बन गई तो वो ये रिकॉर्ड बीट कर सकती है, और वो है प्रभास एक्स संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट। यार स्पिरिट की भी हाइप ऐसी ही है जैसे पुष्पा पार्ट 2 की भी पुष्पा पार्ट 2 की हाइप थी, और वो भी हिंदी सर्किट में। और अगर स्पिरिट क्रेजी लेवल की निकल गई और यूए रेटिंग हुई, यहां पर आपको पता है वांगा साहब ए रेटिंग लेते, ए रेटिंग हुई फिर तो ये रिकॉर्ड बीट कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर यूए रेटिंग हुई तो मैं बोलता हूं कि स्पिरिट क्या पता पार्ट 1 फिल्म हो जो कि पुष्पा पार्ट 2 का ये रिकॉर्ड बीट करे। क्योंकि ये बात याद रखना, हम पुष्पा पार्ट 2 के रिकॉर्ड्स को डिस्कस करें, पार्ट 1 को नहीं। तो पार्ट 1 की जो रिकॉर्ड्स हैं वो पार्ट 1 वाली मूवीज ना बीट कर सकती है। यहां पर जो अपकमिंग पार्ट 2 वाली मूवीज हैं उन्होंने ये रिकॉर्ड्स को बीट करना है। तो जहां पर एक सिर्फ इंडियन इंडस्ट्री में फिल्म ऐसी है स्पिरिट, आप लोग अब टॉक्सिक कभी बोलोगे तो गाइस नो डाउट टॉक्सिक बहुत हिट हो सकती है, लेकिन मुझे अभी टॉक्सिक ये रिकॉर्ड बीट करती हुई दिखाई नहीं दे रही अंटिल उसका कोई कंटेंट ना आ जाए। लेकिन भाई स्पिरिट से मुझे वो उम्मीदें हैं। अब इसके बाद भाई सब सालार 2, केजीएफ चैप्टर 3, पुष्पा 3, ये ऐसी मूवीज है जो कि डेफिनेटली इस रिकॉर्ड को बीट करने का पोटेंशियल रखती है। लेकिन फिर बोलूंगा, मैंने आपको कितनी मूवीज बताई, मैंने आपको पठान 2, पठान वर्सेस टाइगर, उसके बाद मैंने स्पिरिट बताई, सालार 2, कल की 2 को भी मैं ऐड कर सकता हूं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां पर अपना केजीएफ 3 एंड पुष्पा 3, इन मूवीज को भी ये रिकॉर्ड बीट करने के लिए हद से ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, इजी नहीं होगा, बहुत बहुत मुश्किल होगी। क्यों भाई, पुष्पा 2 की रिलीज डेट परफेक्ट थी, टिकट प्राइस बहुत ज्यादा हाइक थी भाई, अनिल थड़ानी डिस्ट्रीब्यूटर जो कि बाप लेवल थे, तब जाकर ये चीजें पॉसिबल हुई हैं। तो अपकमिंग जो मैंने आपको मूवीज बताई वो भी अगर ऐसा ही सिचुएशन करे देन पॉसिबल है। तो अब आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगली